दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी टाटा ग्रुप की कंपनी के बारे में जिसने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 285% के ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। और ये कंपनी आती है आईटी सेक्टर से। और आपको पता है कि आईटी सेक्टर में टाटा की दो ही कंपनियां हैं, टीसीएस और दूसरी है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी की आज मैं डिटेल में बात करूंगा, आपका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे टाटा एलेक्सी का और आपको डिटेल में समझाएंगे इसके बिजनेस के बारे में और आने वाले टाइम में कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। तो टाटा एलेक्सी को 1989 के अंदर बैंगलोर के अंदर स्टार्ट किया गया था और इसका जो स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर था तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला एम्बेडेड सिस्टम बनाने का, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का और तीसरा सॉफ्टवेयर बनाने का। लेकिन अब आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि ये टाटा के अंदर एलेक्सी वर्ड कहां से आया। तो दोस्तों एलेक्सी वर्ड के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1970s के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक सुपर कंप्यूटर बनाने का स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था एलेक्सी, जहां से ये वर्ड पिक करके टाटा के आगे लगाया गया है और इस कंपनी का नाम हो गया था टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी एक प्रीमियम इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और इसके जो क्लाइंट्स है वो अलग अलग सेक्टर से आते हैं। अगर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूं तो ऑटोमेटिव सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर और इसके अलावा और भी काफी सेक्टर्स हैं जहां पे ये प्रीमियम इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। दोस्तों टाटा एलेक्सी को बहुत से लोग सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से जानते हैं, लेकिन टाटा एलेक्सी कभी भी खुद को एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बोलती है। ये खुद को एक इंजीनियरिंग कंपनी बोलती है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज तो प्रोवाइड करती ही करती है। इसके अलावा ये अपने क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स को रीथिंक करने में और रीडिजाइन करने में भी काफी हेल्प करती है। कंपनी अपने क्लाइंट्स को स्ट्रेटेजी में, कस्टमर रिसर्च, इनसाइट्स, उसके बाद सर्विस एंड एक्सपीरियंस डिजाइन, उसके बाद फाइनली टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन, लॉन्च एंड बियॉन्ड, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसर्च टिल द कंपनी उस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। हर स्टेप पे ये कंपनी अपने क्लाइंट्स का हेल्प करती आई है। अगर मैं टाटा एलेक्सी के क्लाइंट्स के बारे में बात करूं तो टाटा एलेक्सी के क्लाइंट्स सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है बल्कि मेजोरिटी क्लाइंट्स इनके इंडिया से बाहर हैं, यानी कि इनकी मेजर रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सबसे बड़ी टेरिटरी जहां से इनका रेवेन्यू आता है वो है नॉर्थ अमेरिका, जहां से इनको 44% के आसपास का रेवेन्यू आता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया से इस कंपनी को सिर्फ 14% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू अमेरिका से आता है। अगर मैं Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करूं तो 43.7% रेवेन्यू अमेरिका, 33.4% रेवेन्यू यूरोप, इंडिया से ऑलमोस्ट 14% के आसपास का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9% के आसपास का। और इस स्क्रीन में आपको ट्रेंड्स भी देखने को मिल रहे होंगे कि क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच में ये सारा परसेंटेज कैसे वेरी करता है। दोस्तों ये तो बात हुई अभी तक रेवेन्यू की कि कौन सी टेरिटरी से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है। अब जानने का कोशिश करते हैं कि कंपनी कौन से सर्विस लाइन से कितना परसेंट रेवेन्यू बनाती है। ये जानना किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जब सर्विस लाइन कंपनी की इंप्रूव होती है, अपने आप को एक्सपेंड करती है, तो वहां से कितना रेवेन्यू आता है जो आपके लिए आपको हमेशा देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के मेजरली तीन रेवेन्यू लाइन्स हैं। सबसे पहला है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन, जहां से कंपनी को 83.9% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन, जहां से कंपनी को 14% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। और थर्डली कंपनी का है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट, जहां से कंपनी को 2.1% का रेवेन्यू मिलता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड को देखेंगे तो कंपनी ने अपने आप को इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन के अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी ज्यादा एक्सपेंड किया है, जहां से कंपनी का रेवेन्यू का शेयर भी बढ़ा है। चलिए दोस्तों थोड़ा डिटेल में बात करते हैं हर रेवेन्यू लाइन के बारे में कि यहाँ पे कंपनी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है और यहाँ पे कंपनी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन की बात करते हैं तो इस पूरे सेगमेंट से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी को 80% से ज्यादा का रेवेन्यू मिलता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसकी डिमांड कोई कंपनी कैटर करती है और इस सेक्टर का नाम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को जो ये कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इस प्रोडक्ट सोल्यूशन लाइन के अंदर, वहां से कंपनी को ऑलमोस्ट 40% का रेवेन्यू मिलता है, जहां से आपको ये चीज समझ में आएगी कि टाटा एलेक्सी का काफी बड़ा डिपेंडेंसी है ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर, जो कि 40% के आसपास का है। यहाँ पे कंपनी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि कुछ सर्विसेज है इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अलावा कार सिस्टम्स का यूज करना, एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स जो कि सिमुलेशंस एंड सिनेरियोज में यूज होते हैं। इसके अलावा टाटा एलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर भी अपने डिजिटल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिमोट फंक्शन, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, ड्राइवर असिस्ट प्रोग्राम।
तो यहां से आपको समझ में आएगा कि ऑटो सेक्टर के अंदर ये कंपनी कैसे सर्विसेज रन करती है और कैसे इसने अपने आप को पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ अलाइन करके रखा हुआ है। अगर वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बढ़ती है तो कंपनी वहां से अपना बेनिफिट ले सके। दोस्तों इसके बाद में बात करता हूं ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के बारे में, जहां पे कंपनी अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। यहां मैं आपको काफी अच्छा एग्जांपल दूंगा। अगर आपने एयरटेल का ब्रॉडबैंड टीवी यूज किया है तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म टाटा एलेक्सी ने बिल्ड करके एयरटेल को दिया था। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, टीई प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म, फाल्कन आई, आईसीएक्स, यहाँ पे मैनेज एंड मॉनिटर सीपीई इंटेलिजेंटली। तो ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है और ये 3 मेजर कंपनी के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अपने अलग अलग कस्टमर्स को प्रोवाइड करती आई है। तो दोस्तों अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फेयर आइडिया लग गया होगा कि कंपनी के अलग अलग सर्विसेज से कंपनी कैसे रेवेन्यू अर्न करती है। अब चलिए जल्दी से बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि अगर टाटा की यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी थी टीसीएस, तो उसके चलते भी टाटा ने अपनी एक अलग कंपनी क्यों बिल्ड की जिसका नाम था टाटा एलेक्सी। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे टाटा एलेक्सी को टीसीएस के साथ। दोस्तों टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसके बारे में आप जानते भी हैं, और पूरे टाटा ग्रुप का ये क्राउन ज्वेल है जो कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयर देता है पूरे टाटा ग्रुप को। तो यहाँ पे टाटा ग्रुप के पास पहले एक टीसीएस कंपनी थी जो कि सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है, और टाटा एलेक्सी जो कि अपने आप को एक इंजीनियरिंग कंपनी बोलती है। तो अगर हम इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले टाटा एलेक्सी के बारे में जैसे हमने बात किया, तो ये प्रोडक्ट बनाती है, उनका विजुअलाइजेशन करवाने में हेल्प करती है, क्लाइंट का रिसर्च करवाती है और एंड तक कस्टमर्स के पास लेके जाती है। वहीं पे अगर हम टीसीएस की बात करते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स को अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर है और दूसरा प्योरली सर्विस प्रोवाइडर है सॉफ्टवेयर सेगमेंट के अंदर। अब दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको और एक सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करता हूं कि मारुति सुजुकी एक कंपनी है जो बहुत बड़े कस्टमर सेगमेंट्स के लिए एक तरीके की कारें बनाती है। तो जैसे कि मारुति सुजुकी की एक स्विफ्ट कार है तो वो हर पर्सन के पास सेम तरीके की कार होगी। तो टीसीएस मारुति सुजुकी की तरह है जो सेम चीजों को बनाती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और लार्जर ग्रुप के लिए बनाती है। वहीं पे अगर मैं टाटा एलेक्सी की बात करूं तो ये एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरर की कंपनी होगी जो हर कस्टमर के लिए अलग अलग तरीके की कार बनाएगी। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि एक बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन करती है और एक सिंपल चीजें बनाती है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। चलिए दोस्तों इसके बाद अब जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो टाटा एलेक्सी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 39,000 करोड़ के आसपास का है। प्राइस टू अर्निंग रेशो में कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो काफी ज्यादा है क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे ट्रेड करती है, क्योंकि कंपनी नीश सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस रन करती है, जिसके चलते कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 94 के आसपास का है। कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 30% के आसपास का है जो कि एक आउटस्टैंडिंग नंबर माना जा सकता है। मार्जिन के टर्म्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% के आसपास का है जो कि काफी अच्छा नंबर है। दोस्तों अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आने वाले टाइम में टाटा एलेक्सी अपने आप को और एग्रेसिवली एक्सपेंड करना चाहती है। जिस इंडस्ट्रीज में कंपनी अभी करंटली काम कर रही है वहां पे और ज्यादा अपने फीचर्स को बेचना चाहती है, और जिन इंडस्ट्रीज में अभी तक कंपनी ने पेनिट्रेट नहीं किया है वहां पे भी कंपनी अपना बिजनेस रन करना चाहती है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है करने के बारे में सोच रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में जरूर ये सब चीजों को देख लें। और पीई रेशो जो कि कंपनी का बहुत ज्यादा है क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे ट्रेड करती है, और आपने बहुत बार देखा होगा कि जो प्रीमियम कंपनीज होती हैं जो प्रीमियम पे ट्रेड करती हैं नॉर्मली उनका पी रेशो ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी मैं इन्वेस्टर से कहूंगा कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को टाइम टू टाइम फॉलो करते रहें ताकि आपको सही अपडेट मिले कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों वीडियो के एंड में आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि अच्छी कंपनी को बाय करने का शायद कोई भी सही टाइम नहीं होता है, लेकिन अच्छी कंपनी कौन सी है वो आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से चूज करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें टाटा एलेक्सी के अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।